भारतीय नौसेना लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रही है और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रह रहा है वो रह रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए हैं डॉक के सीएमडी संजीव सिंघल जी। सर, एक 250 साल का गौरवशाली इतिहास है और कई युद्धपोत और पनडुब्बी आप लोग नौसेना को दे चुके हैं। आगे और भावी किस तरह की योजनाएं हैं और किस तरह से और ताकत बढ़ाएंगे आप नौसेना की? देखिए, आज की डेट में जो हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट 75 है, जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन्स हमें डिलीवर करनी है। 5 सबमरीन हम ऑलरेडी नौसेना को सुपुर्द कर चुके हैं और एक सबमरीन जो है वो करीब करीब कंप्लीट है, 2024 में डिलीवर कर देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15 ब्रावो, जिसमें 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें से 3 डिस्ट्रॉयर हम लोग नेवी को डिलीवर कर चुके हैं। और इसमें खास बात यह है कि ये तीनों डिस्ट्रॉयर, एक 2021 में, दूसरा 2022 में और तीसरा 2023 में जो हमने नेवी को डिलीवर किया है, तीनों ही कॉन्ट्रेक्चुअल टाइमलाइन से पहले डिलीवर किए गए हैं। तीसरा जो डिस्ट्रॉयर है वो हमने लगभग 5 महीने पहले, कॉन्ट्रेक्चुअल टाइमलाइन से 5 महीने पहले डिलीवर किया है। और इसका इसी श्रृंखला में जो चौथा डिस्ट्रॉयर है वो 2024 में डिलीवर करेंगे। प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा के अंतर्गत हम लोग फ्रिगेट्स बना रहे हैं। 4 फ्रिगेट्स हैं जिसकी डिलीवरी 2024 से शुरू करने का टारगेट है और हर साल एक एक फ्रिगेट डिलीवर की जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक सबमरीन का बात है तो सबमरीन में हमको जो प्रोजेक्ट 75 है, इसी के अंतर्गत 3 फॉलो ऑन सबमरीन्स का प्रपोज़ल है, जिसके लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट्स और प्राइस नेवी को सबमिट किए हैं और उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन अभी चल रहा है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर जल्दी ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के पास में आएगा। एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट P75I, जिसमें 6 सबमरीन हैं AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में, जो कि सबमरीन को क्षमता देती हैं ज़्यादा समय तक पानी की सतह के भीतर रहने का। तो इस प्रोजेक्ट में हमने अपनी बिड सबमिट की है 1 अगस्त 2023 को और ये बिड्स का भी इवैल्यूएशन एंड टेक्निकल डिस्कशंस वगैरह, टेक्निकल इवैल्यूएशन, उसके बाद में प्राइस बिड खुल करके मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक जहाज़ों का सवाल है तो जहाज़ों की श्रेणी में फ्रिगेट्स में 17 ब्रावो का प्रपोज़ल है और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का प्रपोज़ल है। तो ये दोनों ही प्रपोज़ल्स नेवी के साथ में डिस्कस किए जा रहे हैं। नेवी इनकी तरफ इनको आगे बढ़ा रही है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोजेक्ट्स भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के पास में आएंगे। बात आजकल आत्मनिर्भर भारत की होती है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक से कितने बड़े पैमाने पे हम पहुंच चुके हैं? क्या 100% हम कब तक अचीव कर लेंगे, कि चाहे युद्धपोत की बात हो, पनडुब्बी की बात हो या फिर दूसरे फ्रिगेट की बात हो? नहीं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स बहुत सालों से स्वदेशीकरण की तरफ पूरे फोकस के साथ में लगा हुआ है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा, जहाँ तक जहाज़ निर्माण का बात करें तो जहाज़ निर्माण में हम 42% स्वदेशीकरण से बढ़ते बढ़ते अभी 75% स्वदेशीकरण पर आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। अगर सबमरीन्स की बात करें तो सबमरीन्स में जो हमने प्रोजेक्ट अभी डिलीवर कर रहे हैं उसमें लगभग स्वदेशीकरण की परसेंटेज 32% है और इसी में जो फॉलो ऑन 3 सबमरीन्स की बात हो रही है उसमें स्वदेशीकरण की प्रतिशत लगभग 60% रहेगा। बहुत सारी इक्विपमेंट्स का इंडिजनाइजेशन का कार्य मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में ऑलरेडी चल रहा है और मुझे लगता है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स जल्दी ही मिलने शुरू होंगे। बात पनडुब्बी की हुई तो अभी हाल ही में मझगांव डॉक ने गुजरात सरकार से एक MOU किया है बेट द्वारका के लिए। वो क्या है, किस तरह की योजना है वो? क्योंकि अब रक्षा क्षेत्र से हट के आप टूरिज्म में भी कहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जहाज़ और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सबमरीन्स बनाता है और जो हमने प्लेटफॉर्म्स डिलीवर किए हैं बहुत ही उत्तम पाए गए हैं और नेवी ने इनकी प्रशंसा भी की है। तो इसमें टूरिज़्म पर्पसेस के लिए या कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो प्लेटफॉर्म्स का रिक्वायरमेंट होता है वो बनाने में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हर तरह से, पूरी तरह से सक्षम है। और क्योंकि हमारे पास में कैपेसिटी है, हम एक साथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में एक साथ 11 सबमरीन और 10 जहाज़ बना सकते हैं। अगर छोटे जहाज़ों की बात की जाए या छोटी पनडुब्बियों की बात की जाए तो ये नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये कैपेसिटी क्योंकि हमारे पास में अवेलेबल है तो कमर्शियल साइड में या टूरिज़्म साइड में भी हम लोग बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में एक MOU साइन हुआ है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है कि एक टूरिस्ट सबमरीन बनाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की सेवाएं लेना चाहेगी। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।
और जैसे जैसे इस सबमरीन के रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज होंगी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर उसको एग्जीक्यूट करेगा। मझगांव डॉक को 250 साल पूरे हुए, एक गौरवशाली इतिहास है, इसको कैसे इस बार सेलिब्रेट करेंगे आप? देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के 250 साल की जर्नी बहुत ही रोचक रही है और कंपनी आज की डेट में हर तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस श्रृंखला में हमने 250 साल के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी जारी किया है और हमको लगा कि एक मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पब्लिक के साथ में जुड़ने के लिए हमने ये और एक हेल्थ एंड फिटनेस का मैसेज पब्लिक को देने के लिए हमने ये रन का ऑर्गेनाइज़ किया है 7 जनवरी को, और मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भरपूर रहेगी और एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।